भैया सबसे पहले हमें समझना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, ठीक है। तो इसके पहले पहले ये समझते हैं कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझा जाए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है भैया। चलिए आप इधर आ जाइए, बहुत बढ़िया, ठीक है। दोस्तों कंपोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। सर फैक्टर मतलब क्या, समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर लेता हूं 8, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, 8 के फैक्टर्स कौन से होंगे, तो आपको ऐसे नंबर्स बताने जो 8 को डिवाइड कर दे। तो ऐसे नंबर्स कौन से होंगे, 8 का एक फैक्टर होगा 1, 8 का एक फैक्टर होगा 2, 8 का एक फैक्टर होगा 4 और 8 का खुद एक फैक्टर 8 होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे किसी नंबर के फैक्टर पूछता हूं, मतलब आपको ऐसे नंबर बताने जो 8 को डिवाइड कर दे, जिनकी टेबल में 8 आता हो। क्या बात समझ आई, तो ये आपके 8 के फैक्टर्स हो गए, समझ में आया, ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूं मान लीजिए 32 के फैक्टर्स, तो आपको ऐसे नंबर्स बताने जो 32 को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो एक फैक्टर हो गया 1, एक फैक्टर 2 हो गया, 3 के टेबल में आता नहीं 32, 4 के टेबल में आता है, 5 6 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है, उसके बाद 16 के टेबल में आता है और उसके बाद फाइनली 32 के टेबल में आता है, ठीक है। इन नंबर्स के अलावा, इन नेचुरल नंबर्स के अलावा किसी और टेबल में 32 नहीं आता। तो 32 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 2 4 8 16 32। अगर आपसे कोई पूछे 32 के कितने फैक्टर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स होते हैं टोटल 32 के। क्या बात समझ आई, अच्छा। तो फैक्टर का मतलब समझ गया, ऐसे नंबर जो डिवाइड कर दे, ऐसे नंबर जो डिवाइड कर दे, जो निपटा दे, ठीक है भैया। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या, ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। क्या बात समझ आ रही है, ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या बात समझ आई, हाँ सर, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, बात समझ आई, मोर देन 2 फैक्टर्स, की बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा सर, अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या 8 एक कंपोजिट नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ 8 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि 8 के 4 फैक्टर्स हैं, दो से ज्यादा फैक्टर मतलब 4 फैक्टर मतलब कंपोजिट नंबर। क्या 32 एक कंपोजिट नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ 32 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि 32 के 6 फैक्टर्स है, दो से ज्यादा है। क्या बात समझ आई, अच्छा ठीक है भैया। अब मैं बात करता हूं कंपोजिट नंबर का अपोजिट प्राइम नंबर का, समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। कंपोजिट नंबर के अपोजिट प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। दोस्तों ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता है, क्या, एक नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते, एक पता नहीं कहां से निकल गया, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है भैया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर कहते हैं। क्या बात समझे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं 3 के जरा फैक्टर्स बताइए, मतलब आपको ऐसे नंबर्स बताने जो 3 को डिवाइड कर दें। तो 3 का एक फैक्टर होता है 1 और 3 का एक फैक्टर होता है खुद 3। क्या इन दोनों के अलावा 3 का कोई और फैक्टर होगा, नहीं, इसीलिए 3 को मैं क्या बोलूंगा, प्राइम नंबर, इसलिए 3 को मैं क्या बोलूंगा, प्राइम नंबर। क्या बात समझ आई, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर उसको मैं क्या बोलूंगा, प्राइम नंबर, समझ में आया, अच्छा। अब अगर वैसे ही मैं आपसे पूछूं भैया 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, क्या ये सारे प्राइम नंबर से, हाँ, क्यों, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 फैक्टर, एक 1 और एक 2, 5 के भी 2 फैक्टर, एक 1 और एक 5, 7 के 2 फैक्टर, एक 1 और एक 7, 11 के भी 2 फैक्टर, एक 1 और एक 11, 13 के भी 2 फैक्टर, एक 13 और एक 1। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ऐसे नंबर्स इनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। 2 से ज्यादा को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो आई होप आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की कहानी क्लियर होगी। अच्छा, प्राइम नंबर में एक और बात नोटिस करो, जो फैक्टर्स होते हैं ना, जो 2 फैक्टर्स होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, सब में आपको 1 तो दिख रहा होगा, सब में आपको 1 दिख रहा होगा, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका 1 फैक्टर होता है, या तो खुद वही नंबर उसके फैक्टर होते हैं, जिनका 1 फैक्टर होता है या तो खुद वही नंबर उसका फैक्टर होता है, या तो उनका 1 फैक्टर होता है या तो खुद वो नंबर फैक्टर होता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये सारे नंबर्स आपके, ये सारे इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, ये सारे नंबर्स आपके क्या है, प्राइम नंबर्स, ठीक, ठीक है सर। 2 फैक्टर प्राइम नंबर, 2 से ज्यादा फैक्टर कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये बात समझ आती है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक सवाल है, क्या क्वेश्चन ये है, मुझे बताइए, इज 1
अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। इज वन प्राइम और कंपोजिट? ठीक है, इस क्वेश्चन में काफी सारे बबुआस कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप लोगों को मुझे ये बताना है कि वन जो नंबर है, वन भाई एक नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, वन से सबकी गिनती स्टार्ट होती है। तो जो वन है क्या वो प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर? आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। आंसर करिए, कोशिश करिए। सर कहां आंसर करें? अरे भैया मन में कर दो। हाँ ठीक है भाई, देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स चेक करो। वन के कितने फैक्टर? सर वन का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो होता है वन। सर वन का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो होता है वन। तो वन का सिर्फ एक फैक्टर है। कंपोजिट मतलब मोर देन टू फैक्टर। तो वन कंपोजिट तो नहीं होगी, वन का सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर। प्राइम मतलब सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर। तो वन का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है। हाँ, तो आप क्या बोलोगे? वन कंपोजिट है कि प्राइम? कुछ नहीं समझ में आया। वन इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। आप आंसर में क्या लिखोगे भैया? वन इज नाइदर कंपोजिट। वन ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। आई होप आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की कहानी तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं